हेलो माय यूट्यूब फैमिली। दिस वीक कवर करेंगे 6 ब्रेकआउट स्टॉक एंड इसके साथ फॉलिंग वेज पैटर्न, फॉलिंग अगेन हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट, राइजिंग वेज, कॉम्बिनेशन ऑफ डब्ल्यू पैटर्न विथ राइजिंग वेज। ये सारे टेक्निकल एनालिसिस को कवर करेंगे प्योरली प्राइस एक्शन विथ मेजरमेंट के साथ। किसी भी फेक ब्रेकआउट और उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। प्योरली प्राइस एक्शन सीखेंगे, हाउ टू प्राइस मूव एंड आखिरी में एक तो स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, हाउ टू स्टॉक मूवमेंट 90% विद इन 14 डेज। 14 दिन के अंदर 90% का मूवमेंट कैसे कैप्चर करा, इसके बारे में प्योरली डिस्कस करेंगे। प्योर प्राइस एक्शन के बारे में वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको कोई भी डिस्कस या सुझाव आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और चैनल में एक तो लर्निंग क्रिएट करेंगे। सबसे पहले अगला वीक जो पहला स्टॉक बेस्ट एग्रो का चार्ट देख सकते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम देखिए, कितना अच्छा वॉल्यूम ब्रेकआउट हो रहा है। काफ़ी दिनों से अगर मेजर करेंगे, कई दिनों से ये ब्रेकआउट वॉल्यूम नहीं दिख रहा था और स्टॉक में अभी कितना ब्यूटीफुल वॉल्यूम शो हो रहा है। आप देख सकते हैं ये वॉल्यूम जो है कितना बड़ा कैंडल दिख रहा है एंड ऑफ साइड स्पेस भी ज़बरदस्त दिख रहा है। ये स्पेस को, ये स्टॉक को अपना वॉच लिस्ट पे ज़रूर रखिएगा। ये 637 आने वाले महीनों में हफ्ते 8 हफ्ता 10 हफ्ता, ये 1 महीना 2 महीना के अंदर ये दिखा सकता है। अपसाइड इतना काफ़ी स्पेस जगह है और देख सकते हैं वॉल्यूम भी कितना तगड़ा हो रहा है। इतना वो गिरा हुआ मार्केट में भी इसको अगर मेजर करेंगे तो ये अपसाइड मूव कर रहा है। ये टॉप हाई से 2% का सिर्फ गिरा हुआ है एंड काफ़ी देख सकते हैं स्पेस कितना ज़बरदस्त स्पेस है। ब्रेकआउट से लेके ये जो रेजिस्टेंस जोन के अंदर 41% का कितना ज़बरदस्त स्पेस है। ये स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसको अगर ये कहाँ से घूम रहा है, देखिए सपोर्ट जोन क्रिएट करा है और सपोर्ट जोन से ये रिवर्स हो रहा है। उतना ज़्यादा, अगर ज़्यादा भी नहीं जाएगा तो ये लगभग आपको 600 तक मूव इजीली दिखा सकता है। सेकंड जो स्टॉक है वोल्टास एक नामी दामी कंपनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी तो विंटर ख़त्म होने वाला है, फिर जैसे ही समर सीजन आ जाएगा ये आपको 1600-1800 मूव दिखाएगा। दोस्तों ये हम वीकली स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये डेली स्टॉक नहीं जो आपको एक ही दिन में पैसा बना के दे देगा। इसको आपको करीब 2 to 3 मंथ वेट करना पड़ेगा। ये अगले जनवरी चल रहे हैं, जैसे ही अप्रैल में आ जाएगा ये स्टॉक आपको यहाँ से 1800 मूव इजीली दिखा सकता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जोन देख सकते हैं काफ़ी अपसाइड है। हम जो ये वीकली प्योरली वीकली स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और काफ़ी वीकली स्पेस देख सकते हैं। ये जो स्टॉक फॉलिंग वेज पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है एंड 23.82% का अपसाइड दिख रहा है। ये स्टॉक देख सकते हैं, ये एक तो जो जोन क्रिएट कर रहा है, मान लीजिए एक तो ये आपका सपोर्ट जोन क्रिएट करा और सपोर्ट जोन, इसी जोन को ये एक तो टॉप टू बॉटम, इसको अगर हटा के प्योरली देखेंगे तो ओपन चार्ट में आप देख सकते हैं इसको प्योरली ओपन कर दिया, ये जो लाइन चार्ट को ड्रॉप करके। अभी इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ट्रेल लाइन का ड्रा करेंगे। ये क्लोजिंग बेसिस पर सबसे पहले टॉप के ऊपर एक पॉइंट क्लिक किया एंड अगेन इसके ऊपर देख सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप किया। इसको ये डॉटेड लाइन को लाइन पे कन्वर्ट करेंगे। देख सकते हैं इधर एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन का फॉर्मेशन हुआ है एंड अगेन ये ट्रेल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों लाइन को ये क्रॉस कर चुका है। आइदर ये पॉसिबिलिटी है ये रिट्रेस करके मूव कर सकता है या फिर डायरेक्ट भी मूव कर सकता है। ऑफ साइड देखेंगे तो
स्पेस, ज़बरदस्त स्पेस शो हो रहा है। इसको कैंडल स्टिक पे शिफ्ट करेंगे और स्टॉक देख सकते हैं इसका बॉडी से वीक थोड़ा ज़्यादा है। ये अगर मार्केट अगर बेयरिश रहा तो ये थोड़ा बहुत गिर भी सकता है, क्योंकि ये अगर मेजर करेंगे तो वीक दिख रहा है 3.4%, बड़ी दिख रहा है 2.64%। तो पिछला वीक वीकली ब्रेकआउट दिया है, लेकिन कैंडल के हिसाब से बॉडी थोड़ा छोटा है और वीक थोड़ा बड़ा है। अगर मार्केट किसी भी न्यूज़ के कारण जियोपॉलिटिकल के इशू के वजह से थोड़ा नीचे आया तो ये इसका जो 1432 ये सपोर्ट जोन रहेगा। एंड अगेन इसका अपसाइड काफ़ी स्पेस है दोस्तों। तो ये था फॉलिंग वेव्स के बारे में। इसके स्पेस के बारे में कैलकुलेट किए, हमको जो 23 पॉइंट का काफ़ी अपसाइड मूव दिख रहा है, तो आने वाले 2 to 3 मंथ में ये आपको दिखा सकता है। और इसका अगर डेली बेसिस पर ये ब्रेकआउट देके रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है, और थोड़ा सा अगर नीचे आके ये अपसाइड दिखा सकता है। लेकिन वीकली काफ़ी बुलिश दिख रहा है ये स्टॉक। वोल्टास टाटा का स्टॉक है, टाटा कंपनी का ट्रस्टेड स्टॉक है, और ये काफ़ी अपसाइड आपको दिखा सकता है। तीसरा जो स्टॉक है देख सकते हैं आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड। आइडिया फोर्ज देख सकते हैं एक तो सपोर्ट जोन क्रिएट करा है एंड एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन का फॉर्मेशन हुआ है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह का लाइन अगर फॉर्मेशन होता है तो अपसाइड दिख सकते हैं। इसको अगर मेजर करेंगे वीकली बेसिस पर तो ये अपसाइड आपको मेजर करके देखेंगे 28% का अपसाइड दिख रहा है। और नीचे हमको ये हॉरिजॉन्टल लाइन का नीचे मार्केट फॉल आता है तो 4% का एसएल के साथ। इसको अगर कोई लेता है तो 4% एसएल एंड 26-28% का रिवार्ड के साथ 1:7 1:6 रिवार्ड के साथ इसको 2 to 3 मंथ के लिए बाय कर सकता है। ये आइदर ये यहाँ से मूव कर सकता है, ये डबल बॉटम, जैसे कि ये एक तो हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट दिख रहा है एंड अगेन ये डबल बॉटम, दिस इज द फर्स्ट बॉटम एंड दिस इज द सेकेंड बॉटम। तो डबल बॉटम फॉर्मेशन करके ये अपसाइड निकल सकता है, या फिर हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट को ये हॉरिजॉन्टल चैनल को भी ब्रेकआउट दे सकता है। तो ये हो गया तीसरा स्टॉक। चौथा जो स्टॉक है देख सकते हैं एसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। एसीएल टेक ये डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है एंड अगेन इसी जोन ट्रेन लाइन के आसपास ये कंसोलिडेट हो रहा है, इसी जोन पे कंसोलिडेट हो रहा है। इसका क्लोजिंग देख सकते हैं तो टॉप पे क्लोजिंग दिया है। वीकली का जो लो था 1583, 1661 पे क्लोजिंग, कितना अच्छा क्लोजिंग वॉल्यूम के साथ दिया है। अपसाइड देख सकते हैं इधर 1900 के आसपास, 1700 1800 इसका जो पहला जो है 1728 एंड इसको अगर मेजर करेंगे तो 1728 4% का अपसाइड मूव 1 to आने वाले एक हफ्ता 2 हफ्ता में दिख रहा है। तो ये था एसीएल टेक के चार्ट एंड इसका देख सकते हैं डेली बेसिस पर भी ये एक तो डब्लू बॉटम, ये जो डब्लू बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है इसको भी देख सकते हैं। इसका एयर गैप को मेजर करेंगे। फर्स्ट जो एयर गैप इसका 23% का एंड सेकेंड एयर गैप आपको देखने के लिए मिला है ये 15% का। तो एयर गैप जैसे ये डिक्रीज हो रहा है एंड इसका जो कंसोलिडेट पीरियड है इसको मेजर करेंगे तो दिस टाइम ये 77 डेज का कंसोलिडेट जोन इधर देख सकते हैं। प्योरली कंसोलिडेट इसी एरिया पे ये कंसोलिडेट हो रहा है एंड कंसोलिडेट होके ब्रेक हो रहा है। तो इसका नीचे वाला पॉइंट, ये पॉइंट से ये पॉइंट, इसको अगर मेजर करेंगे 60 डेज के आसपास ये जो कंसोलिडेट हुआ है इसी जोन, यहाँ पे भी एक तो डब्लू बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है देख सकते हैं। ये जोन, दिस इज द फर्स्ट बॉटम एंड दिस इज द सेकेंड बॉटम। डब्लू बॉटम के अंदर ये जो कंसोलिडेट जोन 60 डेज के आसपास, इसको ब्रेक करके ये पहला टारगेट 1720 एंड अगेन जो टारगेट दिख रहा है ये लगभग आपको
इसी एरिया के आसपास 1900 के आसपास नीचे, और एक तो 1800 1900 ये मूव दिखा सकता है। आखिरी जो स्टॉक है BL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये एक जैसे कि कोई वार होता है, कुछ भी होता है, कोई इशू होता है, तो ये मिसाइल मैन्युफैक्चर करने वाला कंपनी ये आपको डब्ल्यू बटम फॉर्मेशन करके अपसाइड निकल रहा है। इसका पिछला लो से टॉप को फिबो का ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखेंगे। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके जैसे देखा तो ये देख सकते हैं कि फिलहाल मैंने फिबो को इनपुट किया अगेन पिछले लो से ड्रॉप, देख सकते हैं ये जो 38.20 से स्टॉक ने मूव करना शुरू कर दिया। इतना बड़ा गिरावट में भी स्टॉक ने 13.60% से ऊपर है। ये 0% को अगर ब्रेक करता है, जैसे 434 दिख रहा है, तो ये स्टॉक काफ़ी अपसाइड मूव कर सकता है। ये जो फिबो को कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी किसी भी स्टॉक जो भी स्टॉक होगा, इसको जैसे ही पहले फिबो को इनपुट करेंगे लो टू टॉप टू बॉटम, अगर इसे इनपुट करते हैं, इसको जैसे ही इनपुट करते हैं, ये 60% से 60% के ऊपर जितना इफेक्टिव है, जितना पावरफुल है, 50 से ऊपर और भी पावरफुल हो जाता है, 38 पॉइंट से ऊपर और भी पावरफुल, एंड इसके ऊपर मान लीजिए ये कोई बैरिकेड है, तो बैरिकेड को ये फर्स्ट टाइम तोड़ा, ये क्रैक नहीं हुआ, अगेन रिटेस्ट पीछे घूम के फिर दोबारा तोड़ने के लिए कोशिश किया, नहीं हुआ, फिर डबल बॉटम फॉर्मेशन, थोड़ा आगे से ये फिर धोखा मारने के लिए कोशिश कर रहा है। अगर ये बैरिकेड है तो इसको बार बार अगर टकराएगा तो ये तोड़ के ऊपर निकल जाएगा। ये होता है खासियत फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। एंड ये हो गया वीकली 5 ब्रेकआउट स्टॉक। एंड आखिरी में एक तो बोनस स्टॉक ICICI प्रू और लाइफ इंश्योरेंस। ICICI प्रू लाइफ इंश्योरेंस का चार्ट आप देख सकते हैं कि पहले वीकली बेसिस पर अगर मेजर करेंगे तो स्टॉक ने देख सकते हैं एक डब्ल्यू बटम पहले तो लो क्रिएट करा एंड अगेन हायर लो क्रिएट करा है, और इसके अंदर एक तो डब्ल्यू बटम का फॉर्मेशन हुआ है, और ये डब्ल्यू बटम फॉर्मेशन होकर नेकलाइन क्रिएट करा और नेकलाइन को ब्रेक कर चुका है। जैसे ही नेकलाइन को ब्रेक करा तो स्टॉक ने वीकली बेसिस पर एक तो कैंडल फॉर्मेशन हुआ है जो कि डोजी का कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, और एक तो हिडन लाइन का भी फॉर्मेशन देख सकते हैं। और ये डोजी हिडन लाइन के ऊपर है। अगर मार्केट किसी जियोपॉलिटिकल की वजह से गिरता है तो ये स्टॉप लॉस 669 670 के आसपास ये नीचे आ सकता है। अगर मार्केट कुछ पॉजिटिव रहा तो ये 720 फर्स्ट टारगेट 760 इजीली मूव कर सकता है, क्योंकि स्टॉक को अगर इसका फिबो को इनपुट करेंगे तो देख सकते हैं टॉप टू बॉटम ये 23.60 को ब्रेक कर चुका है, और 0% को जैसे ही ब्रेक करेगा तुरंत ये 60%, ये जो 760 इजीली कैच कर सकता है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेट होता है, ये कोई भी एक फेक नहीं होता है, प्योरली मैथमेटिकल कैलकुलेट। किसी भी स्टॉक पे आप डाल के देखो फिबो को बॉटम टू टॉप, मान लीजिए ये कोई चार्ट हो गया, इसको आप ये बॉटम टू टॉप ड्रैग एंड ड्रॉप किया, बॉटम टू टॉप देख सकते हैं स्टॉक ने पिछले लो से ये 23 पॉइंट को ब्रेक कर चुका है। इसी लेवल को जैसे ब्रेक करेगा ये 1600 इजीली मूव दिखा सकता है। स्टॉक 50% इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर रहना चाहिए। किसी भी स्टॉक को आप लेते हैं तो ये
आइदर गोल्डन रेशियो से ऊपर रहना चाहिए या फिर 50% से ऊपर रहना चाहिए। मान लीजिए किसी स्टॉक को आप ये 50% से ऊपर लेते हैं और मान लीजिए 50% को ब्रेक होता है तो 50% एसएल रहना चाहिए। किसी स्टॉक आपका 23% से ऊपर, मान लीजिए ये स्टॉक 23% से ऊपर है, यहाँ पे आप बाय करते हैं तो 23.60 जो ये होता है ये आपका सपोर्ट जोन और यहाँ पे एसएल रहना चाहिए। इसके नीचे स्टॉक गिरता है तो आपको यहाँ पे एक तो एसएल के साथ निकल जाना चाहिए। अगर रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन नहीं करोगे तो आप मार्केट में 1 महीना भी टिक नहीं पाओगे, निकल जाओगे, बोलोगे कि मार्केट सट्टा है, जुआ है, कुछ भी बोल सकते हैं। आखिरी में डिस्कस करेंगे एक तो स्टॉक के बारे में, जो कि पहले बोला था कि स्टॉक ने कैसे मूव करा। सबसे पहले इसका वीकली चार्ट देखेंगे। वीकली चार्ट में क्या फॉर्मेशन हुआ और क्यों स्टॉक ने इतना % का मूवमेंट दिया। सबसे पहले फीबो को इनपुट करेंगे। जैसे फीबो को बॉटम टू टॉप, इसी लेवल को बॉटम टू टॉप ड्रैग एंड ड्रॉप किया, बॉटम टू टॉप ड्रैग एंड ड्रॉप किया, देख सकते हैं क्लियरली विजिबल हो रहा है। स्टॉक अपसाइड, इसका ट्रेंड जो अपसाइड रहा एट अगेन 38.20, इसको और क्लोजिंग कर रहा हूँ, देख सकते हैं ये 38.20 का ये जो लेवल, इसके ऊपर भी ड्रैग कर देंगे क्योंकि इसका ये वाला कैप्चर 50% ये होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। आपको क्लियरली विजिबल करने के लिए इसको एक मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये स्टॉक ये बाय और सेल मत कीजिएगा, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज, डिस्कस के पर्पज में। ये देख सकते हैं 599.85%, ये जो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट है। स्टॉक यहाँ से मूव करना शुरू कर दिया। स्टॉक ने 0% 100 से लेके 0% तक ये जो मूव करा है तो स्टॉक यहाँ से मूव करना शुरू कर दिया और 50% से अगेन रिट्रेस हुआ। तो स्टॉक ने क्या किया, ये 0% के अपसाइड वाला कैसे कैप्चर करेंगे। देख सकते हैं ये ऑलरेडी ये जो रेजिस्टेंस, ये जो बैरिकेड है, बैरिकेड को ऑलरेडी तोड़ के ये निकल चुका है अपसाइड। और इसका अगर डबल कंफर्मेशन के लिए देख, पहले वॉल्यूम गेन हुआ है, 0% को ब्रेक कर चुका है, इसका एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन का फॉर्मेशन हुआ है और ये हॉरिजॉन्टल कितना डे का मेजर करेंगे, ये होता है 587 और सॉरी यहाँ से लेके फॉर्मेशन हुआ है जो कि आपका 600 डेज का फॉर्मेशन, 600 दिन, यानी कि करीब करीब 2 साल के ब्रेकआउट दे दिया स्टॉक ने। बिग वॉल्यूम के साथ 0% ब्रेकआउट, हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट। इसको अगर मेजर करेंगे तो ये लाइन से ये लाइन देख सकते हैं 90% का मूव दे दिया, 90% का। इसका डेली बेसिस पर भी आप देख सकते हैं स्टॉक ने सारे को सारे हटा देंगे पहले ड्राइंग को। ये देख सकते हैं ये जो लाइन चार्ट पे क्लियरली विजिबल हो रहा है चार्ट। एंड अगेन इसको ये लेवल यहाँ से लेके ये देख सकते हैं, ये जो लेवल का फॉर्मेशन हुआ है ये आपको मेजर करके दिखा है 580 डेज। एबोव 300 जितना भी ब्रेकआउट देता है और 0% ब्रेकआउट वाला काफ़ी दमदार होता है। स्टॉक देख सकते हैं डेली बेसिस पर कितना कैंडल मूव कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन में शार्प मूव, वन साइडेड मूव, सिल्वर ट्रक ब्रेकआउट दे दिया। और वॉल्यूम देख सकते हैं डेली बेसिस पर भी कितना गजब का वॉल्यूम क्रिएट हुआ है। तो ये होता है ब्रेकआउट स्टॉक दोस्तों। और भी कुछ नया टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे आज, जैसे कि फॉलिंग वेज, हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट, राइजिंग वेज, डब्ल्यू पैटर्न, कॉम्बिनेशन ऑफ डब्ल्यू पैटर्न और हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट, ये सारे और फीबो का रिट्रेसमेंट और भी बारीक से समझेंगे। और एक तो नया हिडन फॉर्मेशन है जो कि मैं आपको आने वाले वीडियो में देने वाला हूँ। और ये वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो भी आपके मन में कुछ भी है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, और कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा।